स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ बातें कही नहीं बल्कि उन पर चलकर दिखाया। यंगस्टर्स को आइडियोलॉजी नहीं दी बल्कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलवाए। एक बार की बात है, प्लेन में थे स्वामी जी, उनके साथ में जमशेदजी टाटा साहब जो थे अमेरिका जा रहे थे। स्वामी जी शिकागो जा रहे थे स्पीच देने के लिए और तब बातचीत हुई। जमशेदजी टाटा से पूछा स्वामी जी ने कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं, उद्देश्य पूछा। जमशेदजी टाटा ने कहा कि मैं बिजनेस आइडियाज को लेकर के वहां जा रहा हूँ, डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों ना आप इंडिया में एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना करें, क्यों ना आप इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी कोई बड़ी संस्था खोलें। और जब वापस आए जमशेदजी टाटा तो जमशेदजी टाटा साहब ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। ये सारा जो कुछ हुआ उसके पीछे का क्रेडिट स्वामी विवेकानंद जी के बड़े आइडियाज को, बड़ी जो सोच है उसको जाता है, क्योंकि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा कि युवाओं को नया रास्ता मिले, हमारे देश के युवा भी बाकी देशों के साथ साथ डेवलप करें। स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के लिए आदर्श हैं, जो कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए आदर्श हैं, जो जीवन जीने की राह दिखाते हैं। उनका जन्म 1863 में हुआ, 12 जनवरी को कोलकाता में। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी जी था। स्वामी विवेकानंद जी संन्यास धारण करने से पहले जो उनका नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके गुरुजी का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी था। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन शायद वो 5 कहानियां मालूम ना हो। देखने वाली पहली कहानी आपको सुनाता हूँ जो समझाएगी कि जीवन में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी को एक राजा ने अपने महल में बुलाया और उनसे एक सवाल किया कि आप लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मिट्टी की, पीतल की, पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? मैं इसमें नहीं मानता, ये सिर्फ एक पदार्थ है, मिट्टी है, पीतल है, पत्थर है, इसमें क्या आपको दिखता है? वो जो राजा साहब बैठे थे उनके सिंहासन के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई थी। स्वामी जी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पूछा ये तस्वीर किसकी है? राजा ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे पिताजी की है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो तस्वीर उतरवाइए, आपके हाथ में लीजिए। राजा ने सेवक को बुलाया, तस्वीर उतारी गई, राजा के हाथ में आई। स्वामी जी ने कहा अब इस पर थूकिए। राजा को गुस्सा आ गया, उसने कहा स्वामी हैं आप, साधु हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पर थूकिए, आप होश में तो है ना, मैं काम नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि ये तस्वीर तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इस पर रंग जो है उकेरे गए हैं, ना तो इसमें जान है, ना आवाज है, ना ये सुन सकती है, ना देख सकती है, ना आपको कुछ कह सकती है। आप थूक दीजिए, क्या है इसमें, ना हड्डी है ना प्राण है। आप क्यों नहीं थूक रहे? क्योंकि आपको इस तस्वीर में अपने पिताजी नजर आते हैं, ठीक वैसे ही मुझे उस मूर्ति में भगवान नजर आते हैं। मेरे लिए वो मिट्टी की, पीतल की, पत्थर की नहीं है, मेरे लिए वो साक्षात प्रभु हैं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं सवाल जवाब करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पिता का स्वरूप इस तस्वीर में देखते हैं, मैं भी बस उस मूर्ति में उन प्रभु का जो रूप है उसे देखता हूँ। छोटी सी कहानी सिखाती है कि भाव ही भगवान है। जहाँ आपने भाव केंद्रित किया बस वहीं आपकी श्रद्धा टिक जाती है और प्रभु से आपकी बात होना शुरू हो जाती है। दूसरी कहानी, दूसरी बात सीखने को मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे, उनके स्वागत के लिए कई सारे लोग आए, हाथ बढ़ा करके उनकी तरफ कहा हेलो, तो स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा नमस्ते। तो उनमें से कुछ लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उनमें से एक ने हिंदी में कहा कि कैसे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। जैसे ही सुना वो लोग चौंक गए, उन्होंने कहा कि आप गजब कर रहे हैं, हमने आपसे इंग्लिश में बात की, आपने हिंदी में जवाब दिया, हमने आपसे हिंदी में बात की, आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले आप अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे तो मैंने भी अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, लेकिन जब आपने मेरी माँ को सम्मान दिया तो मैंने भी आपकी माँ को सम्मान दिया। छोटी सी कहानी सिखाती है कि लाइफ में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी मिट्टी से, मातृभाषा से मोहब्बत करते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी की कहानियों पर आगे बढ़े उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के मन को जितना प्रेरित किया शायद ही किसी और ने किया। उनके जो अनमोल विचार हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।